नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और देहरादून से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी से फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने अक्षय कुमार को ब्रह्म कमल की टोपी पहनाई। अक्षय कुमार ने सीएम धामी के साथ नाश्ता भी किया। हम आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उत्तराखंड में इस वक्त मौजूद है और इसी दौरान उन्होंने सीएम धामी से मुलाकात की और सीएम धामी ने भेंट स्वरूप उनको ब्रह्म कमल की टोपी पहनाई, शॉल उड़ाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अक्षय कुमार अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में इस वक्त उत्तराखंड में है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अक्षय कुमार उत्तराखंड में थे, उन्होंने सीएम धामी से मुलाकात की है और सीएम धामी ने, हम आपको बता दें कि इस दौरान जब अक्षय कुमार से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने भेंट स्वरूप उन्हें ब्रह्म कमल की एक टोपी पहनाई, शॉल उड़ाया। काफी देर दोनों के बीच बातचीत हुई है। अक्षय कुमार इस वक्त उत्तराखंड में हैं, एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उत्तराखंड में, जहां पर उन्होंने सीएम धामी से मुलाकात की। यहाँ बल्कि मैं तो कहूँगा कि काफ़ी लोग आएंगे यहाँ। शूटिंग वैसे भी आते थे और भी लोग आएंगे यहाँ, शूटिंग करे, रोज़गारी बढ़े, काम चले। इससे जैसे कहा कि इससे खूबसूरत जगह मैंने नहीं देखी। हम इतने बाहर देशों में जाते हैं शूटिंग करने, स्विट्ज़रलैंड गए, लंदन गए, यहाँ वहाँ गए, लेकिन ये एक रॉ नेचुरल जगह है। सबसे बड़ी बात है अक्षय कुमार जी एक कलाकार के साथ साथ वो एक बेहद अच्छे इंसान भी हैं और उनका जो समाज में और राष्ट्र के लिए जो योगदान है बहुत बड़ा है। हर चैरिटी में, हर किसी आपदा में, मुसीबत के समय में हमेशा वो खड़े होते हैं। हमने उनसे कहा है और उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया। आगे वो उत्तराखंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी वो काम करेंगे। और देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज से क्लास 1 से लेकर 9 तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्कूलों को खोल दिया गया है। विभाग की तरफ से कोविड को एक एसओपी भी इसको लेकर जारी की गई है। कड़ाई से कोरोना के निर्देशों का पालन करने की बात भी इस एसओपी में कही गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से कक्षाएं चलेंगी, लेकिन बच्चों के लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है। जो बच्चे अब तक कोरोना के चलते स्कूल तो खुली थी, बाद में कुछ दिनों के लिए फिर बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से कक्षा 1 से लेकर 9 तक की कक्षाएं अब खोल दी गई हैं। कोविड की आई, अब स्कूल ओपन हुए हैं, आप लोग कितने डरे हुए हैं, क्या आपको लग रहा है? अभी यार ऐसा तो कुछ नहीं है। लाइक अब तो अभी भी स्कूल खुले हैं, तो लाइक अभी पढ़ना 11th में जाना है। सो क्योंकि विदाउट तो स्कूल में हम कभी जा नहीं पाएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में 12th एंड ऑल में। सो अभी तो खैर तो ऑनलाइन क्लासेस का भी ऑप्शन रखा गया, आप लोगों ने ऑप्ट किया कि आप ऑफलाइन आएंगे? ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन नहीं है, ओनली ऑफलाइन। ओके, तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा? डर तो है, बट स्कूल तो आना ही पड़ेगा ना, फिर हमारा बहुत सारा लॉस हो जाता है। ऑनलाइन में उतना अच्छा नहीं होता जितना ऑफलाइन में होता है। और आज प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली होने वाली है। हरिद्वार लोकसभा की 14 विधानसभाओं में ये रैली होने वाली है। हर विधानसभा में 4 सेंटर पर एलईडी लगाए गए हैं। सीएम समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता इस वर्चुअल रैली में मौजूद रहने वाले हैं। और पिथौरागढ़ से खबर लेते हैं, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज दौरा होने वाला है। रामलीला मैदान में चुनावी सभा को इस दौरान नड्डा संबोधित करेंगे और बताया जा रहा है कि करीब 2 बजे के आसपास जेपी नड्डा पहुंच जाएंगे पिथौरागढ़। और सीएम धामी का आज 2 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा होने वाला है। कोटद्वार में जनसभा और जनसंपर्क अभियान चलाएंगे सीएम धामी। बीजेपी प्रत्याशी ऋतु खंडूरी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। हरिद्वार के लक्सर में इंडोर मीटिंग करेंगे सीएम और फिर दोपहर 2 बजे से हरिद्वार लोकसभा की विजय संकल्प सभा में शामिल होंगे। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से टला बीजेपी का मैनिफेस्टो। अब आज नहीं, कल जारी होगा मैनिफेस्टो। बताया जा रहा है कि बीजेपी 2 बार पहले ही मैनिफेस्टो की तारीख है वो टाल चुकी है। प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली को कारण बताया जा रहा है एक बार फिर से मैनिफेस्टो को टालने के पीछे।
और चुनाव में आखिरी चरण में कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फिर उत्तराखंड में होंगे। 10 फरवरी को राहुल गांधी श्रीनगर और अल्मोड़ा में रहने वाले हैं, तो वहीं 12 फरवरी को प्रियंका गांधी उधम सिंह नगर और हरिद्वार में होंगे। प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस में सत्ता में लाने का मन बना लिया है। वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे पर नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार के पास कुछ कहने को नहीं है, फिर चाहे कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। घोषणा पत्र को जो है लॉन्च करने के समय आई थी और जो उस समय उन्होंने वर्चुअल रैली के माध्यम से संदेश दिया है, उससे पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पक्ष में जो है लोग लाभप्रद होने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी उसके बाद आए, उन्होंने किसानों से संवाद स्थापित करने का काम किया और हरिद्वार में जो है वर्चुअल रैली के माध्यम से उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया है। अंतिम चरण में फिर राहुल जी और प्रियंका जी आ रहे हैं। निश्चित रूप से प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लाना है और भाजपा को हटाना है। प्रियंका जी हमारे और दीपांकर इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, बीजेपी जहां पर ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रही हैं, लोगों से मिलने का कार्यक्रम है, बड़े बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं। आज जेपी नड्डा जा रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों में, सीएम धामी जा रहे हैं, वर्चुअल रैली प्रधानमंत्री की हो रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बिल्कुल कमर कस ली, अपने 2 स्टार प्रचारकों को अब उतारने जा रही है मैदान में और उनका कहना है कि बीजेपी के कितने भी बड़े दिग्गज आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आएगी तो कांग्रेस ही। हाँ बिल्कुल नीलू, कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि पूरी तरीके से जो 5 साल की सरकार यहाँ पर रही है उसने जनता का विश्वास खोया है। हालांकि ये सब कुछ जनता तय करेगी 14 फरवरी को कि किसको जनता चुनती है, बीजेपी को या कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि अब उनके जो 2 बड़े नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक बार फिर से यहां पर आएंगे। आपको बता दूं कि राहुल गांधी की अभी तक यहां पर 2 वर्चुअल और 1 फिजिकल रैली हो चुकी है। 16 दिसंबर को राहुल गांधी आए थे, उसके बाद फिर राहुल गांधी आए तो किच्छा और हरिद्वार में उन्होंने रैली की। प्रियंका गांधी ने यहां घोषणा पत्र लॉन्च किया, महिलाओं की बात की। और अब एक बार फिर जब जो आखिरी चरण है 10 तारीख को राहुल गांधी श्रीनगर और अल्मोड़ा में होंगे, प्रियंका गांधी उधम सिंह नगर हरिद्वार में होंगी। तो कुल मिला के कांग्रेस की कोशिश ये है कि पहाड़ से मैदान तक तराई, किसान, महिलाओं सबको जोड़ने, सैनिकों, पूर्व सैनिकों को जोड़ने की कोशिश कांग्रेस की है। वहीं बाकी जो नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात कर ले तो आज उनकी वर्चुअल सभा हरिद्वार में है। कल भी 8 को, 9 को, 10 तारीख को दिन बीच में छोड़ा गया, फिर 11 तारीख को, तो 5 वर्चुअल सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगाई गई है। हालांकि फिजिकल रैली की बात भी निकल कर आई है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री की फिजिकल रैली कब होगी, कहां पर होगी, यह कंफर्म नहीं है। तो कांग्रेस क्योंकि विपक्ष में है, 11 सीटें सिर्फ कांग्रेस 2017 में जीती थी, ऐसे में कांग्रेस के सामने वापसी एक बड़ी चुनौती है। तो अपने बड़े नेताओं को साथ लेकर और प्रदेश के बड़े नेता इस कोशिश में लगे कि किसी तरीके से किस कैंपेन को और तेज किया जाए। नीलू, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और किच्छा के चुटकी देवरिया स्थित टोल प्लाजा पर टोल को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। रुद्रपुर से आई कार में सवार लोगों से टोल मांगने पर वो टोल कर्मियों से ही उलझ गए। उन्होंने खुद को धार्मिक स्थल से जुड़ा बताते हुए टोल देने से इनकार कर दिया। मामला तूल पकड़ा तो कार सवार एक व्यक्ति ने टोल कर्मियों पर तलवार से हमला कर दिया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 2 कर्मचारी जख्मी हुए हैं। टोल कर्मियों ने हमलावरों को पकड़कर पुलिस चौकी में लिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इस मामले में टोल प्रबंधक राहुल शर्मा की ओर से पुलिस चौकी में तहरीर दी गई है। पूरा मामला टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। गाली ओली करने लगे तो हम लोग लेन को बंद करके और चले गए और फिर वो बैरिकेड लगा दिए। फिर उन्होंने बैरिकेड खोल के और जाने लगे, गाली ओली देने लगे। हमने रोकने की कोशिश की, तलवार निकाले और हमला कर दिया हम पे। और हमारे ऊपर तलवार से हमला करने के बावजूद हम जख्मी हो गए पूरे। और बातचीत करने के लिए चंदन इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। चंदन, किस बात को लेकर आखिर ये झड़प हुई? मैं आपको बता दूं किच्छा में ये टोल प्लाजा है, यहाँ सुबह 8:45 बजे की घटना है और रुद्रपुर से गाड़ी आई है और उसमें कुछ धार्मिक संगठन लोग बैठे हुए थे। उसमें टोल कर्मियों ने टोल मांगा तो टोल किया, दोनों के बीच में बहस हुई। उसके बाद ये टोल का जो बैरियर है उसको निकाल के जाने लगे तो टोल कर्मियों ने रोक दिया। उस गाड़ी में सवार एक व्यक्ति ने तलवार निकाल ली और 2 कर्मचारी ने तलवार से हमला कर दिया, जिसमें 2 कर्मचारी घायल हो गए। इसके बाद टोल कर्मियों का कहना है कि हमने इसमें से 2 आरोपियों को पुलिस को दिया था, लेकिन पुलिस ने उन पर कार्रवाई करने के बाद उनको छोड़ दिया।
हालांकि इस मामले में भी टोल प्रबंधक की ओर से किच्छा थाने में तेज दी गई है और टोल कर्मियों में इस बात का लोगों से कि पुलिस कर्मियों ने इस हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और चुनाव के लिए जहां एक तरफ राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, वहीं प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है। जिले के 6 विधानसभाओं में 912 बूथों में 8 बूथ वर्नेबल है, जबकि 48 बूथ क्रिटिकल बूथ बताए जा रहे हैं। इसके लिए अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था भी अब की गई है। हमारे जनपद में वल्नरेबल जो एरियाज़ के अंतर्गत बूथ स्थित है वो 8 हैं पूरे 6 के 6 विधानसभाओं के अंतर्गत, और 48 बूथ क्रिटिकल हैं विभिन्न अलग अलग कारणों से। इसमें हम लोग सिक्योरिटी के लिए अतिरिक्त अरेंजमेंट करते हैं, साथ ही वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी क्योंकि 60% बूथों में इस बार की जा रही है संपूर्ण जनपद के अंतर्गत, तो वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी और साथ में माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती भी इन बूथों में की जाएगी। और पहाड़ में पलायन और रोजगार 2 बड़े मुद्दे रहे हैं। रोजगार नहीं मिलने से गांव खाली भी हुए हैं। औद्योगिक इकाइयों को लगाया तो गया, लेकिन अब इन पर ताले लटके हुए हैं। नैनीताल का ये मिनी सिडकुल अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। 2002 के बाद पहाड़ में युवाओं के रोजगार के लिए बने इन फैक्ट्रियों पर ताले लटक गए हैं। बंद हुए इन उद्योगों की जमीनों पर तो लोग कब्जा तक करने लगे हैं, तो कोई होटल भी इन कंपनियों की बिल्डिंग में चला रहे हैं। जितना भी यहाँ पे औद्योगिक का एक सपना देखा था कि एक हब बनेगा भीमताल और ये पहाड़ के लोगों को रोजगार देगा और पहाड़ के लोग खुशहाल होंगे, तो उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। और सरकार ने भी और नेताओं ने भी आंख बंद कर रखी है। हम उनको चेताना चाहेंगे, जगाना चाहेंगे। दरअसल भीमताल 1989 में औद्योगिक घाटी के रूप में विकसित हुई। पहाड़ के नौजवानों को रोजगार मिल सके और पलायन रुक सके, इसके लिए तात्कालिक मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने कृषकों की भूमि को अधिग्रहित कर उद्योगों की स्थापना की थी। उस समय सरकार ने कंपनी मालिकों को सभी संसाधन के साथ सब्सिडी दी गई। उद्योग पटरी पर आने के साथ उद्योग मालिकों ने सरकार की सब्सिडी हजम कर कंपनी को घाटे में दिखाकर यहाँ से निकल गए। और निश्चित रूप से बहुचर्चित पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भीमताल का जो सिडकुल है इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर जो बंद फैक्ट्रियाँ हैं उनको खुलवाने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। पहाड़ की जवानी और पहाड़ के पानी की बात चुनावों में होती जरूर है, लेकिन अगर ऐसे ही उद्योग बंद रहे तो कैसे पहाड़ों की जवानी पहाड़ के काम आ सकेगी? इस पर भी सरकारों को सोचना होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।